प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड। नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? प्यारे दोस्तों, इसी धर्म संसद के अंदर से यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो संतों के लिबास पहनकर ओरिजिनल में जो गुंडे बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ऐलान किया था कि वो 20 लाख मुसलमानों को मारने वाले हैं और मुसलमानों को मिटाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, फानूस बलकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बलकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों, बरेली शरीफ से हुआ है भयंकर ऐलान। बरेली शरीफ की ऐसी दहाड़ सामने आई है, आला हजरत के लाल की ऐसी दहाड़ सामने आई है कि अब वही भगवाधारी गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत भयंकर होने जा रहा है 7 जनवरी अगले जुमा को। क्या है पूरी जानकारी दोस्तों, जो हर एक मुसलमान को सुननी चाहिए। क्या प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उसमें क्या चेतावनी दी गई है, आपको इस वीडियो के हवाले से बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा ये मेरी बात नहीं है, बल्कि ये लोगों की अपनी राय है। दोस्तों, पिछले दिनों हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ था, जिसके वीडियो रिलीज हुए सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो छुपाया गया, काटा गया, लेकिन सोशल मीडिया में एक एक बात को खुले तौर पर दिखाया गया और ये बताया गया कि कैसे आजकल धर्म संसद के आड़ पर मुसलमानों की खात्मा, इस्लाम की खात्मा की प्लानिंग की जा रही है। और दोस्तों, यहाँ कैसे भारत के अमनो अमान को तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा था धर्म संसद की आड़ में। और भगवा पहनकर ये जो लोग हैं, ये कोई संत नहीं है बल्कि आतंक के पुजारी है और ये भारत में आतंक फैलाना चाहते हैं, भारत के शांति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। और इसी का वीडियो जारी हुआ था दोस्तों, जहां पर खुले तौर पर दिखाया गया था कि ये लोग आह्वान लोगों से कर रहे हैं कि लोग म्यांमार की तरह नरसंहार करें। तो कोई ये कह रहा है कि भारत में वो 20 लाख मुसलमानों को हम मारेंगे, काटेंगे और उनको बर्बाद कर देंगे, लिस्तो नाबूद कर देंगे। अब इन्हीं चीज़ों पर दोस्तों बड़ा ऐलान हो गया है बरेली शरीफ से। बरेली शरीफ से मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है और जो बातें कही है मैं आपको बता देता हूं। प्रेस विज्ञप्ति में जो जारी हुआ है वो बरेली, पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्ल की धमकी के बाद बरेली में मुस्लिम धर्म संसद हुई, जिसकी अध्यक्षता IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने की। मुस्लिम धर्म संसद में सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों पर पत्रकार वार्ता में नामीर आला हजरत कायदे मिल्लत व IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि काफ़ी समय से धर्म का चोला ओढ़कर कथित साधु इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। कभी हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाया जाता है, कभी कुरान की बेअदबी की जाती है, कभी हमारे नबी करीम की शान में नाकाबिले बर्दाश्त बातें कही जाती रही है। हमारी खामोशी को हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है। हद तो तब हो गई जब हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर 20 लाख मुसलमानों के कत्ल की बात खुलेआम की गई है और उन आतंकवादियों पर कार्रवाई की जगह सरकार खामोश है। इससे जाहिर होता है कि यह सबकी मिली भगत है। मौलाना ने ये कहा कि कोरोना से लेकर अनेक मुद्दों पर न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता रहा है, लेकिन आतंकवादियों की 20 लाख मुसलमानों के कत्ल की धमकी पर खामोशी मायूसी करने वाली है। यानी मौलाना तौकीर रजा खान का ये कहना है कि माननीय जो न्यायालय है वो जनता के मुद्दों पर और देश के बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर स्वतः यानी अपने आप संज्ञान लेती है और उस पर आदेश सुनाती है, लेकिन 20 लाख मुसलमानों की कत्ल की प्लानिंग बनाई जा रही है। वीडियो रिलीज हुआ लेकिन इस पर न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। ये अपने आप में खामोशी दर्शाता है और मुसलमानों को काफ़ी मायूसी प्राप्त हुई।
आगे जो प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है उसके अनुसार उन्होंने जो कहा कि 20 लाख के कत्ल की बात करने से उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मरने वाला जब कुछ करेगा तो बड़ा ही फसाद होगा। जो हम अमन पसंद लोग देश के अमनो अमान को खराब नहीं करना चाहते हैं। धर्म संसद में फैसला लिया गया है कि 7 जनवरी जुमा के दिन नमाज के बाद 20,000 मुसलमान बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में जमा होंगे। जो आतंकवादी मुसलमानों के कत्ल की बात कर रहे हैं, हमारा कत्ल करे या फिर सरकार पुलिस से या जिससे चाहे हमारा कत्ल करा दे या फिर उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करे जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। मौलाना ने कहा कि जो लोग गांधी जी को गाली दे रहे हैं वो गोरे अंग्रेजों की औलादे हैं। वह वही लोग हैं जब हमारे उलमा अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जारी कर जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब इन लोगों के आदर्श अंग्रेजों से मिले हुए थे। ये मौलाना तौकीर रजा खान ने साफ तौर पर कहा है। यानी दोस्तों, जिस तरीके से मुसलमानों की मारने, मुसलमानों की खात्मा की प्लानिंग बनाई जा रही थी और ठोस कार्रवाई व गिरफ्तारी अब तक हुई है, जिसमें दोस्तों आपको बता दें कि हरिद्वार में जो धर्म संसद में मुसलमानों की कत्लो गारत की बात कही गई है उसमें 3 लोगों पर नामजद एफआईआर हुआ है, लेकिन जानकारी के अनुसार वो एफआईआर होने के बावजूद अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जिस तरीके का इन लोगों पर धाराएं लगनी चाहिए उस तरह के धाराएं नहीं है, बल्कि आसान धाराएं लगाई गई है, हल्का धाराएं लगाई गई है, कमज़ोर धाराएं लगाई गई है, ऐसा जानकार कहते हैं। लेकिन इस धर्म संसद के अंदर जिस तरीके से खुले तौर पर नरसंहार का आह्वान किया गया है, ये भारत के शांति व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर सरकार वक्त रहते इन भगवा गुंडों पर लगाम नहीं लगाएगी तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को भांपते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने आने वाले जुमे को ऐलान किया है और उसके बाद आने वाले 7 तारीख यानी अगला जुमा को 7 जनवरी को इस्लामिया इंटर ग्राउंड में 20 लाख मुसलमान सामने होंगे, हाजिर होंगे, जुटेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी या कुछ खास ऐलान हो सकता है। और इसी की धमक के बाद दोस्तों भगवाधारियों के पसीने छूटे हुए, खास करके वो जो षड्यंत्र करते हैं देश के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ।